पीएम मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और वर्षों से चले आ रहे नियमों की चिंता सताने लगी है। जयस जिला प्रभारी सुभाष पटेल, जिला अध्यक्ष कोलू खोड़े ने प्रेस नोट जारी कर यूसीसी बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया गया तो आदिवासी समाज इसका तीव्र विरोध करेगा। आदिवासियों की जमीन, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम मुख्य धारा से अलग। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी संवेदनशील है। इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने को मजबूर करती है। जयस पदाधिकारियों ने कहा, विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। यहाँ विभिन्न समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून, मान्यताएं हैं और उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं इनके द्वारा ही शासित होती है। भारत के करीब 705 आदिवासी समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं। वे अपने सामाजिक कानून से संचालित होते हैं। आदिवासियों पर हिंदू कानून भी लागू नहीं होता। ऐसे में जनजाति समुदाय इस कोड से प्रभावित होगा। इन मुद्दों के कारण करेंगे विरोध। जैस पदाधिकारियों ने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। कॉमन सिविल कोड को लेकर आदिवासी संगठनों में बढ़ने लगी है बेचैनी। आदिवासियों के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244 के तहत कई अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जारी निर्णय अनुसार आदिवासी देश के मूल मालिक हैं और यूसीसी के लागू होने से हमारे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी रूढ़िजन्य ग्राम सभा से संचालित होते हैं तथा उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। आदिवासियों की बोली, भाषा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति अन्य लोगों से पृथक है। यूसीसी लागू होने पर देश में विवाह, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी के संबंध में विभिन्न अद्वितीय प्रथागत कानून नष्ट होगा। कोड उन रीति रिवाजों को कमजोर करेगा जिन्हें कानून का बल दिया गया है। वंशानुक्रम और उत्तराधिकार की मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक दोनों पद्धतियों का पालन करने वाली जनजातियां प्रभावित होगी, जैसे अन्य मुद्दे हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जयस खरगोन और समस्त आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक समान संहिता के विरोध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या है पूरा मामला? ये नागरिक समान संहिता कानून लागू होने से आदिवासियों की जो न्यायिक व्यवस्था है, रूढ़ि प्रथा, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर साथ ही जो आदिवासियों की जमीन है वो केवल आदिवासी व्यक्ति ही ले सकता है। वो भी समान नागरिक संहिता लागू होने से अन्य लोग भी हमारी जमीन ले सकते हैं। साथ ही आदिवासियों की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? हमारी ये मांग है कि आदिवासी समाज को नागरिक समान संहिता से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी देश का मालिक है, आदिवासी देश का नागरिक नहीं है। क्या नाम है आपका? कोलू खोड़े, जयस, जिला अध्यक्ष खरगोन। समस्त सामाजिक संगठन द्वारा आज यूसीसी के विरोध में खरगोन कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है। यूसीसी अगर समान नागरिकता संहिता लागू होता है तो हमारे आदिवासियों में जितने भी अधिकार है, हमको जो 244, 5वीं अनुसूची या सभी अधिकार मिले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज यूसीसी के विरोध में दर्ज किया है, आपत्ति दर्ज की है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि आदिवासियों में हमारी रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, भाषा बोली और अन्य परंपराएं हैं जो हमेशा से आगे से चलती आ रही है। तो आदिवासी आज इस देश का मालिक है कहता है, वो नागरिकता में नहीं आता है। और यूसीसी लागू होने से, समान नागरिकता होने से हमारी जो ज़मीनें हैं वो गैर आदिवासी द्वारा खरीदी जाएगी। और आज हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो आदिवासी की ज़मीन आदिवासी खरीदता है, वो ज़मीनें अंबानी, अडानी जैसे लोग खरीद लेंगे और हमारी ज़मीनें हमको नहीं मिलेगी और हम पूरी तरह से ज़मीन विहीन हो जाएंगी। क्या विरोध करते हैं आप? हम विरोध करते हैं कि यूसीसी जो भारत सरकार लागू कर रहा है उसे खत्म किया जाए और यह आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं हो। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद, जिला अध्यक्ष खरगोन, मध्य प्रदेश। Subscribe now to most exciting channel ever.